हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस क्लास से मैं एक नई सीरीज को शुरू करने जा रही हूँ फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2026। तो देखो, जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमारे इस एग्जाम में 3 पार्ट हैं, A, B एंड C। बी और सी पार्ट को हम बहुत बढ़िया तरीके से पूरा 6 महीने अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन पार्ट ए को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। पूरी तैयारी के दौरान पार्ट ए को नहीं पढ़ेंगे और लास्ट के 15 से 20 दिनों में हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे हमारी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, पार्ट ए को ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहोगे, वहां पर भी क्वेश्चन करोगे, लेकिन आप क्वेश्चन करने जाओगे क्योंकि प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है तो नेगेटिव मार्किंग भी करोगे, साथ में आपका टाइम भी जाया होगा। तो इससे अच्छा ये है कि 15-20 दिन में तैयारी करने से बढ़िया है कि रोज 5-5 मिनट निकाल करके अगर हम रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो एट द एंड आपके एग्जाम टाइम पर आप इतना कुछ पढ़ चुके होंगे कि आपने एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सीरीज है, आपके लिए बहुत जरूरी है। तो रोज आपको एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो इसीलिए सीरीज का नाम है डेली 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। तो हमारे पार्ट में बेसिकली पार्ट ए में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, हमें कोई 15 करने होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी आप पार्ट ए से मैक्सिमम 30 मार्क्स ले सकते हैं। तो आज से लगा करके आपके एग्जाम तक डेली आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिसमें कि आपको क्लास देखनी है, क्वेश्चन को समझना है और खुद से प्रैक्टिस करना है। आपकी मैक्सिमम 5 मिनट जाएंगी और ऐसे करते 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 आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। ठीक है जी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी सीरीज को, अपनी सीरीज की पहली क्लास के पहले क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन सारे लगभग आपके PYQs ही रहने वाले हैं, बाकी अलग से क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2025 अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में लिखा है, सपोज द वर्ड गेट, फास्ट, सेंड एंड रीड कैन बी रिटन इन नंबर्स as 29386921 like this, but not necessarily in that order. The position of the letters in a word and the corresponding digit in the respective number are the same. Then the word negate will written as. ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके लिए आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देखो लिखा है, एक है अपना गेट, एक है अपना फास्ट, एक है सेंड और एक है हमारा रीड। देखिए हमें देखना है कि इन सब के लिए कौन सा कोड वर्ड यहाँ दिया गया है। तो कैसे हम पता कर सकते हैं, जैसे देखिए हमारा जो वर्ड है गेट है, फास्ट है, सेंड है और एक अपना रीड है। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर भी ए बीच में है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ थर्ड पर है। ऐसा कौन सा नंबर है इनमें जो 222 पर आया है और एक में थर्ड पर आया है, यानी वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसमें देखो 9 सेकंड पर है, 9 है और 9 है और यहाँ 9 थर्ड पर है, यानी ये श्योर हो गया है कि ए के लिए 9 है। तो यहाँ रीड के लिए आप इस वर्ड को, इस डिजिट को सिलेक्ट करेंगे। तो रीड के लिए हमारे पास हो गया है 0, 7, 9 और 8। यानी आप देख सकते हैं कि ई के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है। यहाँ पे ई के लिए 0 है, सॉरी आर के लिए 0 है, ई के लिए 7 है और यहाँ गेट में ई सबसे लास्ट में है, यानी जिस भी नंबर में 7 सबसे लास्ट में होगा वो गेट के लिए होगा। तो देखो यहाँ ये रहा, तो हम 5, 9, 1, 7 कर सकते हैं। अब इसमें देखो कौन सा मैच कर रहा है, टी और टी मैच कर रहा है। टी को यहाँ 1 से रिप्रेजेंट किया है, यानी जिस भी नंबर में 1 बिल्कुल लास्ट में होगा वो आपके फास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 1 कहाँ है, यहाँ पर। तो ये 6, 9, 2, 1 हो गया। बचा तो हमारे पास केवल एक, तो ये अपना 2, 9, 3, 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, निगेट को निकालना है। अब बहुत आसान अपना क्वेश्चन हो गया है। तो ये अपना निगेट है। अब आप खुद देखो, एन के लिए हमने कहाँ लिखा है, एन के लिए 3 है, ई के लिए क्या है, ई के लिए 7 है, जी के लिए अपना 5 है, ए के लिए अपना 9 है, टी के लिए अपना 1 है और ई के लिए अगेन अपना 7 है। मैच करिए, 3, 7, 5, 9, 1, 7। द करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन।
ऐसे क्वेश्चन में आपको केवल 1 से 2 मिनट में आप अपने इस क्वेश्चन को करके अपने एग्जाम में 2 नंबर ले सकते हैं। तो आज की इस क्लास में गाइज इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सीरीज आपको पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर आया है और आप चाहते हैं कि ये सीरीज कॉन्टिन्यूसली चलती रहे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अबाउट दिस सीरीज। चलिए मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक सारे ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।